शिवपाल बोले, विपक्ष पर पड़ रहे ईडी और सीबीआई के छापे, बीजेपी सरकार में लोकतंत्र नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, इसलिए विपक्ष नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी करके विपक्ष को परेशान करने का बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी को 2024 में जरूर सबक सिखाया जाएगा। इटावा में जसवंत नगर से विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की। कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में हमें यूपी में सभी सीटों पर जीतना है। इसी को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आदेश भी दिए गए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बारे में कहा कि ब्रजेश पाठक हमेशा विज्ञापनों में रहते हैं। वो सर्दियों का मौसम में एक अस्पताल में गए थे, एक मरीज को सर्दी लग रही थी, तब उन्होंने आधी बाह वाली सदर उसे पहनाई थी। ठंड में उससे क्या सर्दी बची होगी? सभी मरीज डिप्टी सीएम के इस कारनामे को देखकर आश्चर्य में रह गए थे। बिहार में तेजस्वी यादव के यहाँ छापेमारी को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी नजर में विपक्ष घोटालेबाज और बेईमान नजर आ रहे हैं और इसलिए विपक्षों को परेशान करने का काम बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। बीजेपी ईडी और सीबीआई का फायदा उठाकर विपक्षों को परेशान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। शिवपाल सिंह यादव ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव और समितियों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता करारा जवाब जरूर देगी। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया, कहा विपरीत लिंगी विवाह मानक है। केंद्र की मोदी सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जवाबी हलफनामे में केंद्र ने कहा कि आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज गैर आपराधिक कर देने से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का दावा नहीं किया जा सकता है। एमएनएस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने कहा कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से शादी के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से हल्का नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र की ओर से कहा गया कि विवाह से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानून और वैज्ञानिक अधिनियम केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंधों को मान्यता देते हैं। जब इस आशय का स्पष्ट विवादी इरादा हो तो कानून में बदलाव के लिए एक न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। केंद्र के अनुसार जब प्रावधान पुरुष और महिला शब्दों का उपयोग करके एक स्पष्ट लिंग विशिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं तो अदालतें व्याख्यात्मक अभ्यास के माध्यम से एक अलग अर्थ नहीं दे सकती है। केंद्र ने यहाँ की समान सेक्स संबंधों में व्यक्तियों के एक साथ रहने की तुलना पति पत्नी और संघ से पैदा हुए बच्चों की भारतीय परिवार की अवधारणा से नहीं की जा सकती है। यह तथ्य कि नवतेज सिंह जौहर के फैसले के बाद समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, फिर भी इस तरह के संबंधों के लिए विवाह जैसी कानूनी मान्यता प्राप्त करने का दावा नहीं किया जा सकता। केंद्र ने कहा कि प्रकृति में हेटेरोसेक्सुअल तक सीमित विवाह की वैज्ञानिक मान्यता पूरे इतिहास में आदर्श है और राज्य के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए मूलभूत है। एमएनएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया, इसलिए इसके सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विवाह संघों के अन्य रूपों को छोड़कर केवल विषम लिंगी विवाह
को मान्यता देने में रुचि है। केंद्र ने ये कहा, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस स्तर पर यह पहचानना आवश्यक है कि विवाह या संघों के कई अन्य रूप हो सकते हैं या समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यक्तिगत समझ हो सकती है, लेकिन राज्य इस मान्यता को विषम लैंगिक रूप तक सीमित करता है। आगे कहा गया, राज्य इन अन्य प्रकार के विवाहों या संघों या समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यक्तिगत समझ को मान्यता नहीं देता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करने के लिए सामाजिक संगठनों का हवाला दिया और कहा कि एक मानक स्तर पर समाज में परिवार की छोटी इकाइयां होती है जो मुख्य रूप से एक विषमलिंगी विवाहों द्वारा संगठित होती है, जहां समाज में संघों के अन्य रूप मौजूद हो सकते हैं जो गैर कानूनी नहीं होंगे। यहाँ एक समाज के लिए खुला है कि वह एक ऐसे संघ के रूप को कानूनी मान्यता दे जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए सर्वोत्कृष्ट निर्माण खंड मानता है। केंद्र ने जोर देकर कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने के कारण किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अब 13 मार्च को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए देश में अब तक कितनी फिल्मों का हुआ डिजिटलीकरण, पढ़े राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के बारे में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के तहत अभी तक 1293 फीचर और 1062 लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है और यह मिशन भारतीय सिनेमा को नया जीवन दे रहा है। मंत्रालय के बयान के अनुसार ठाकुर ने शनिवार को पुणे में NFDC भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का दौरा किया था तथा राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की थी। MNS रिपोर्ट के अनुसार ठाकुर ने कहा कि NFHM भारतीय सिनेमा की धरोहर को एक नया जीवन दे रहा है, जहां की फिल्में पहले बिल्कुल पहुंच से परे थी। अब उन्हें विश्व भर के दर्शकों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह अगले 100 वर्षों और अधिक समय के लिए भारतीय सिनेमा के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि अभी तक 1293 फीचर और 1062 लघु व वृत्तचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसके अलावा 2500 फीचर और लघु फिल्म एवं वृत्तचित्र डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के अधीन है। ठाकुर ने NFDC NFAI के परिसर में नव स्थापित फिल्म संरक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया, जहां सेलुलाइड रीलों के संरक्षण का कार्य हो रहा है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।